आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहले हमें ये जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस काम में आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम जो हमारा प्रोग्राम होता है उसे रन कराते हैं। कंपाइल रन नहीं कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रन कराता है प्रोग्राम को। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स which manage all the resources of the computer systems। ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शंस है सेट ऑफ प्रोग्राम्स को। हम इतनी डेफिनेशन देंगे अच्छी है। इसमें एक और है इंपॉर्टेंट चीज, इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। ये हार्डवेयर और यूजर के बीच में काम करता है। जैसे हमारे पास दो चीजें हैं कि हम, एक तो है हमारे पास यूजर, एक है हमारे पास हार्डवेयर, तो वो डायरेक्ट उससे काम नहीं करता, उसके बीच में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। अब हम पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इंटरेक्ट विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। ये शेड्यूलिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेमोरी मैनेजमेंट में भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हेल्प करता है। और इंटरेक्ट विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर, मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बीच में ये वर्क करता है। डिवाइस भी मैनेजमेंट करता है। गाइस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांटेज है जो एक्सपेंसिव है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, सिस्टम फेलियर होता है, हाईली कॉम्प्लेक्स वायरस थ्रेट्स होता है। अब हम इनकी पढ़ते हैं एडवांटेज। इसकी एडवांटेज क्या क्या है? ये हेल्प टू रन कराता है प्रोग्राम्स को रन कराने में हेल्प करता है। यूजर फ्रेंडली होता है, एडिशनल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इट इज वेर्सटाइल, कंपैटिबल प्ले गेम्स, कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप है, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, सेकंड आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लास्ट जो होता है उसका ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइज, ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप थे, बट एग्जाम के पर्पज से अगर देखें तो हम ये सिर्फ 5 ऑपरेटिंग सिस्टम्स से अधिकतर ज्यादा पूछे जाते हैं टाइप्स में। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लिया, टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम इनको फुल एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे कि इनकी एडवांटेज क्या क्या है, डेफिनेशन, इनकी जो डायग्राम है वो सब आपको पढ़ते हैं। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का फर्स्ट टाइप, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज फर्स्ट यूज्ड ऑफ 1916। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स को फर्स्ट यूज किया गया था वो 1916 में किया गया था। The batch operating systems will work to submit similar kinds of job together। जो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्क हो करता है, जो सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब्स होती हैं उन्हें एक साथ जोड़ के रखता है। अब मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी, इससे पहले आप इनकी एक लाइन और पढ़ लीजिए। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद अवर कंप्यूटर सिस्टम्स। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता यूजर से सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर से यूजर, डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता, उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सीपीयू है, एक दो बैचेस है, वो सीपीयू से निकल रहे हैं बट उसके बीच वो डायरेक्ट जॉब के पास नहीं जाएंगे, वहां पे उसके बीच में वर्क करेगा ऑपरेटिंग। ये कुछ एडवांटेजेस है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, जिसमें सबसे पहले आती है मल्टीपल जॉब कैन शेयर द सिस्टम। जो ये मल्टीपल जॉब्स को शेयर्स करता है सिस्टम्स के साथ। रेड्यूस आइडल टाइम, ये टाइम को भी रेड्यूस करता है। इट इज इजी टू प्रोसेस एंड मैनेज ए लार्ज वर्कलोड। जो अधिकतर इसका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो यूजेस होता है वो अधिकतर कहाँ पे होता है, जो हमारे पास लार्ज वर्कलोड होता है वहां पे करते हैं हम इसका अधिकतर। अब इसकी डिसएडवांटेज इस तरह है, इट इज कॉस्टली, ये ना कॉस्टली होता है। जीरो इंटरेक्ट बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम्स। अब सेकंड पे आता है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्क विद द स्टोरिंग कॉन्सेप्ट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है टाइम शेयरिंग है, तो वो टाइम शेयर करेगा, सेम वर्क्स करता है स्टोरिंग कॉन्सेप्ट पे। हियर द सीपीयू विल प्रोवाइड ए सेम टाइम पीरियड टू ईच एंड एवरी प्रोसेस। जो सीपीयू होता है वो सबको सेम टाइम पीरियड सभी में बांटता है। जैसे प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स टास्क एज सून एज पॉसिबल, जो हमारे टास्क मिलता है उसे हम पॉसिबल को
इट इज ए लार्ज लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस। जो लॉन्ग प्रोसेस होता है उसे हम शॉर्ट प्रोसेस में चेंज करता है। जैसे कि ये सीपीयू है हमारे पास, इसके पास ये यूजर्स है, बट ये सभी को इक्वल टाइम देगा सबको। जैसे ये टाइम दे रहा है 10 सेकेंड, तो ये सभी को 10 सेकेंड टाइम का देगा। बट अगर ये फर्स्ट वाला है, अगर ये 8 सेकेंड में या फिर 2 सेकेंड में अपना काम कर रहा है, तो इसके जो बाकी का टाइम बचा हुआ है वो सब में शेयर कर देगा ये। ठीक है, अब अगला इसके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज पढ़ लेते हैं। इसकी एडवांटेज इस तरह है, प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ क्विक रिस्पॉन्स। यह एडवांटेज को क्विक रिस्पॉन्स देता है। इसकी एडवांटेज ये है, सबसे पहले प्रोवाइड कराता है क्विक रिस्पॉन्स, रेड्यूस सीपीयू आइडल टाइम। इसकी डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर। सो अब हम थर्ड पढ़ते हैं। इसका टाइप जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन मैनी कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। जो हमारे पास मैनी जो कनेक्टेड होते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं मतलब सिस्टम्स, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ईच अदर थ्रू ए नेटवर्क फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग देयर टास्क, देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे ये इसका डायग्राम मैंने बना के आपको दिखाया है, ये एक नेटवर्क है, ये इसके पास इसके कंपोनेंट्स है मतलब सिस्टम्स है, लेकिन ये सब एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। ये आपस में टाइम शेयरिंग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बट ये हार्डवेयर को, अपने हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वे उनको शेयर नहीं करते हैं। अब इसके एडवांटेज पढ़ते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या है? शेयरेबिलिटी, मैंने आपको बताया शेयर करते हैं एक दूसरे को, इनका नेटवर्क जो होता है वो सबका सेम होता है। शेयरेबिलिटी होती है, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस होता है, एक्सपेंडेबिलिटी होती है। अब इसकी डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। नेटवर्क रिलायंस होते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ फेलियर होते हैं और सिक्योरिटी होते हैं। अब नंबर 4 आता है इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका टाइप का, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव ए सर्वर। उसके पास एक सर्वर होता है, दैट कॉन्सेप्ट्स मैनी अदर क्लाइंट कंपोनेंट्स, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पर अदर कंपोनेंट्स के साथ वर्क करता है। सो वी कैन इजिली शेयर अवर फाइल्स, वे आसानी से अपने फाइल्स को शेयर कर लेता है। रिसोर्सेज एंड मैनी मोर फ्रॉम द सर्वर, मशीन टू ऑल मशीन्स विच आर कनेक्टेड द थ्रू ए सर्वर। एक सर्वर से कनेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक डायग्राम है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि क्या है। इसके पास एक सर्वर है, बस इसके पास सिस्टम अलग है। जो ये सर्वर है वो क्या काम करता है? स्टोरेज करता है, बैकअप एंड सिक्योरिटी। जैसे सिस्टम 1 के पास इसे अपना स्टोरेज चाहिए या फिर बैकअप चाहिए, बट इसके पास नहीं है, तो ये सर्वर के पास जाएगा। अब सर्वर देखेगा, अगर सर्वर के पास भी नहीं है तो वो अपने बाकी के बचे हुए 3 सर्वर से मांगेगा, उनसे देखेगा कि किसके पास है। जिसके पास इसे मिल जाएगा वो अपने पास लेके सिस्टम 1 को दे देगा। अब इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, सॉरी उससे पहले हम पढ़ते हैं इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके एडवांटेज है पीयर टू पीयर कॉस्टलेस। ये पीयर टू पीयर एक अलग टॉपिक है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आता है, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। फाइल सर्वर कैन हैंडल मैनी यूजर्स। फाइल जो सर्वर होता है वो हैंडल करता है मैनी यूजर्स को। आपको बताया ना मैंने, अभी एक सर्वर होता है, उसके साथ में होते हैं सिस्टम जुड़े हुए, बट उनका सबका सिस्टम्स का एक सर्वर होता है। ये हाईली स्टेबल्स होते हैं, सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स के डेज पढ़ते। अब इसके डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। फाइल सर्वर कॉस्ट मोर मनी। जो फाइल सर्वर होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ मनी में आता है। पीयर टू पीयर इज नॉट यूजफुल। इसके लिए जो पीयर टू पीयर वाला टॉपिक है वो यूजफुल नहीं होता फॉर लार्ज बिजनेसेस के लिए, ये मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नंबर 5, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी यूजफुल वेयर वी रिक्वायर्ड ए क्विक रिस्पॉन्स। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वे रिक्वायर्ड करते हैं क्विक रिस्पॉन्स को। सो इन दिस सीपीयू प्रोवाइड्स मैक्सिमम एफर्ट्स इट टास्क विद क्विक रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल मिसाइल सिस्टम्स, जैसे मिसाइल होती है हमारे पास, उसको हम कितने टाइम पर वो लैंड करेगी, कितने टाइम पर वो लॉन्च हुई, कितनी ऊंचाई तक गई, कितने नीचे तक गई, उसका हर सेकंड का हम टाइम मैनेजमेंट रखते हैं। जैसा हॉस्पिटल भी एक इसका एग्जांपल है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन के टाइम पे या फिर अलग आप देखते हो वहाँ पे एक एक साइन टाइम का होता है जो वहाँ पे उसका मैनेज होता है, तो उसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आता है वो भी। अब इसकी एडवांटेज इसकी है सिंप्लीफाई, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमिनिस्टिक, एरर फ्री होता है ये। अब इसकी डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा ओवरहेड होता है, कॉस्टली होता है,
पोटेंशियल इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके दो टाइप्स होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो गाइज अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।